कोई भी इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए और कितनी ही इज्जत, रुपया, पैसा, धन दौलत और मान सम्मान, नाम सब कुछ कमा ले और सबसे बड़े पद पर हो, लेकिन वो दो चीज़ों के बारे में अपने जीवन में पूरी तरह से कभी भी पता नहीं लगा पाता। वो क्या? नंबर 1 माँ की ममता, नंबर 2 पिता की क्षमता। आप इमोशनल मत होइए, आपके घर में माता पिता है ना, जाइए और उनसे एक बार गले लग कर के कहिए आई लव यू मम्मी या पापा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको वो पुरानी बातें याद आ रही हैं ना, जब आपको किसी बात को लेकर के आपने कोई गलती कर दी थी तो आपको पिताजी ने या आपकी माताजी ने आपको कुछ थप्पड़ मार दिए थे, है ना? वो आपके भविष्य को देख कर के मारे गए थे। अगर वो थप्पड़ नहीं मारे गए होते ना तो आप यहाँ नहीं होते जहाँ पर आज हैं। अब की बार 6ठी क्लास के बच्चों को एक पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। बच्चे बहुत ही उत्साहित थे क्योंकि अब की बार पिकनिक वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में थी, जहाँ पर बच्चे वहाँ के सभी पशु पक्षियों को देखते और वहाँ बहुत सारा अच्छा माहौल होता। इसलिए बच्चे बहुत ही उत्साहित थे और वो अपने घर से खाने पीने का सामान उन सारे बच्चों ने पैक किया, अपने बैग में रखा और सुबह 4 बजे बस निकल गई वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के लिए। वहाँ पे जैसे ही बच्चे पहुँचे तो वहाँ पे कैंटरा लगी हुई थी जो जंगलों में घुमाती हैं, तो बच्चे उनमें बैठे और बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उनके साथ गाइड भी थे। तो बच्चे जा रहे थे, वो चारों तरफ देख रहे थे, कहीं बंदर हैं, कहीं हिरण हैं, कहीं भालू है, कहीं कुछ है, कहीं चिड़ियाँ हैं जंगली। वो उत्साहित थे और वो शोर मचाते हुए जा रहे थे, शोर करते हुए जा रहे थे। तभी क्या, अचानक गाइड ने इशारा किया सभी बच्चे चुप हो जाएं, और सभी बच्चे चुप हो गए। उनके साथ उनके टीचर भी थे। तब उन्होंने देखा और गाइड ने कहा कि अभी देख लीजिए, आपको ऐसा मौका बार बार देखने के लिए नहीं मिलता। तो उस ड्राइवर ने भी उस गाड़ी को बंद कर दिया और देखने लगे। तो क्या देखते हैं कि एक जिराफ मादा अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। सारे बच्चे, सारे टीचर, वो ड्राइवर, वो गाइड, सारे लोग चुपचाप उस जिराफ मादा को बच्चा देते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा ऊपर से नीचे गिरा। जब बच्चा नीचे गिरा तो बच्चे ने पैर सिकुड़ लिए, जिराफ के बच्चे ने पैर सिकुड़ कर अंदर की तरफ करके वो लेटा रहा। तो तभी बच्चों ने, उसने अभी भी ये समझा था कि अभी वो अपनी माँ की कोख में है। तो जिराफ ने उस बच्चे की तरफ देखा और एक लात मारी खींच करके उस जिराफ के बच्चे में। तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे, टीचर से कहने लगे कि अध्यापक जी आप देख क्यों नहीं रहे, वो जिराफ मादा अपने बच्चे को मार देगी। लेकिन टीचर ने उन्हें रोका, बोला चुप रहिए आप, थोड़ी देर बाद बताएंगे हम। तो बच्चा नहीं उठा, उसने कोई हरकत नहीं की। थोड़ी देर बाद जिराफ मादा ने फिर से उस बच्चे में एक लात मारी और अब की बार बच्चा उठा और खड़ा, थोड़ा हिला डुला। अब वो धीमे धीमे उस जिराफ मादा के साथ चल पड़ा और वो कुछ ही देर में जंगल की झाड़ियों में ओझल हो गया। तभी टीचर ने सारे बच्चों से पूछा, आपने कुछ सीखा? तो बच्चे बोले, हमने तो कुछ नहीं सीखा। कि आपने ये नहीं देखा कि जिराफ मादा अपने बच्चे को मार रही थी? कि हाँ मार तो रही थी, और हम भी आपसे टीचर जी, गुरु जी आपसे यही बात बोल रहे थे कि उस बच्चे को बचा लीजिए। कि नहीं बच्चों, उसे बचाना ज़रूरी नहीं था, उसे ये लात खानी ही थी, उसे ये थप्पड़ खाने ही थे। अगर वो उस जिराफ मादा अपने बच्चे में लात नहीं मारती तो वो उसकी ज़िंदगी नहीं बचा पाती, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर, बहुत सारे ख़तरनाक जानवर रहते हैं, जैसे चीता और शेर। वो कुछ ही देर में, और यहाँ पे जिंदा वही रहता है जो अपने पैरों पे चलना जानता है।
अगर वो कुछ देर और नहीं चलती और वो बच्चा ऐसे ही पड़ा रहता है तो कुछ देर में या एक आध घंटे में कोई भी जानवर आकर के उस बच्चे को खा जाता। इसीलिए हमारे बचपन में भी हमारे माता पिता हमको डांटते हैं, पीटते हैं, तो कभी भी ना उनकी डांटना, पीटना या धमकाना, अब उनकी बात कभी दिल पे मत लेना। ये इस कहानी से सीख मिलती है और आज हम जो कुछ हैं वो उन्हीं की बदौलत हैं, जो उन्होंने हमें पीटा, धमकाया, समझाया और हमें इतना सारा प्यार किया। आप देख रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ, मैं कौन अखिलेश। आपको ये कहानी पसंद आई हो, एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।